आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। चुनावी साल 2019 का आगाज हो चुका है और इसी साल देश की जनता लोकसभा चुनाव के जरिए एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए अपना जनमत देगी। 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 4.5 सालों में कैसा काम किया है और देश के तमाम मुद्दों पर उनकी क्या राय है, इसको लेकर न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में PM नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार राम मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि हम संविधान की मर्यादाओं में रहकर इसका समाधान करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा और भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं, वो अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले पर रुकावट लाने वाले एजेंडे से बाहर निकाल दें। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना चाहता हूं कि कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसे राजनीति के तराजू में ना तौला जाए और ये मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेदारी जहां से शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर पर PM मोदी के इस बयान से दो बातें तो साफ हैं। पहली बात तो ये कि राम मंदिर को लेकर किसी जल्दबाजी में सरकार नहीं दिखाई दे रही। दूसरी बात ये कि संत और संघ की अध्यादेश की जोरदार मांग के बावजूद सरकार वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी। और जो बात साफ नहीं है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार क्या करेगी। हालांकि PM मोदी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह प्रयास करेगी, लेकिन वो रास्ता क्या होगा, इस पर कयासों की संभावनाओं को PM मोदी ने जिंदा रखा है। राम मंदिर पर सरकार को दो टूक फैसला लेने की जिद कर रहे संघ ने ट्वीट के जरिए PM मोदी के बयान को सकारात्मक तो बताया, लेकिन साथ में संघ ने सरकार को ये भी याद दिला दिया कि सत्ता की सीढ़ी मोदी ने राम मंदिर के वादे से ही चढ़ी थी। अयोध्या जाकर सियासत गरमाने वाले शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने PM मोदी के बयान पर तीखा हमला किया है। जी हां, पार्टी के सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। इसका संवैधानिक अर्थ ये है कि भगवान राम कानून से बड़े नहीं हैं। हालांकि शिवसेना के आरोप पर बीजेपी खामोश है, लेकिन कांग्रेस पर राम मंदिर मामले को लटकाने का आरोप जरूर लगा रही है। वहीं आरोप लगते ही कांग्रेस भी पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने PM मोदी को जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस कंट्रोल नहीं करती है और ना ही पार्लियामेंट और PM मोदी को कांग्रेस कंट्रोल करती है। कांग्रेस वहां अल्पसंख्यक है। वहीं PM मोदी के बयान पर हो रहे पलटवार के बीच बाबरी मस्जिद केस के सलाहकार जफर याब जिलानी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने जो अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले हम कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, तो ये बात उन्हें 6 महीने पहले ही बोल देनी चाहिए थी, ताकि मुल्क में जो दर्जनों धर्म सभाएं हुई उसमें लोगों का वक्त बर्बाद ना होता। इस मसले को लेकर दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस और धर्म सभा हुई, जिसमें लोगों के वक्त और पैसे, पुलिस फोर्स, इन सबका वक्त जाया ना होता, क्योंकि इन्हें भी तब मालूम होता कि ये पॉसिबल नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राम मंदिर पर मोदी सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। वहीं संत समाज BJP से पहले ही नाराजगी जता चुकी है। वहीं सहयोगी शिवसेना और संघ का भी दबाव है। ऐसे में सरकार की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को राम मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो देखना यह है कि 4 जनवरी को क्या फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज़ के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।